हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेकेंड यूनिट चल रही है और इसमें हम विद्युत चालन पढ़ रहे हैं। बच्चों, विद्युत चालन में हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन करा था। और बच्चों, जो बिल्कुल पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने जो प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था तथा ताप का प्रतिरोध पर प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव होता है ये भी देखा था। बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। एक सबसे बच्चे पहले हम पढ़ेंगे ओमीय व अनोमीय परिपथ के बारे में। तो बच्चों, इसमें से हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसमें से भी 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है और हमें पता भी होना चाहिए। बच्चों, उसके बाद हम एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, ये आवेश वाहकों की गतिशीलता। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है बच्चों वो है विद्युत चालकता। तो इसके बारे में हमसे बहुत पूछा जाता है, विद्युत चालकता व विशिष्ट चालकता। ठीक है बच्चों, और इसके बाद बच्चों एक छोटा सा हमारे पास रिलेशन आएगी, वो है धारा घनत्व व विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सब टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बच्चों हम ओमीय परिपथ के बारे में बात करेंगे। तो ओमीय परिपथ किसे कहते हैं बच्चों? तो इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ओमीय परिपथ की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, एक तो हम जानते हैं कि जो चालक होते हैं, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करें वो ओमीय चालक कहलाते हैं। और उनके द्वारा जो बनाया परिपथ होता है बच्चों वो ओमीय परिपथ कहलाता है। वे चालक कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, टंगस्टन है, ऐसे बहुत सारे चालक जो हैं ओमीय चालक कहलाते हैं और उनके द्वारा बना हुआ परिपथ ओमीय परिपथ कहलाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो ओम के नियम का पालन करना है। ओम के नियम का पालन का मतलब है बच्चों कि जो V है और I है, इसका जो अनुपात है बच्चों वो नियत रहना चाहिए, यानी समान रहना चाहिए एक विशेष परिस्थितियों में। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको बच्चों ग्राफ द्वारा दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, तो हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ में एक जगह V ले लें, विभवांतर, जो सॉरी ये इस पे सदिश रूप नहीं आएगा, विभवांतर ले लें और ये वोल्ट में होगा बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार हम I ले लें और ये एम्पियर करंट होगी हमारे पास। बच्चों, इसमें मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इसको हम ऐसे ही करके लिख लेते हैं, बल्कि एम्पियर। ठीक है बच्चों मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो ओम का नियम है, ये जो हम बात कर रहे हैं नियतांक होना चाहिए V/I का, तो आप जानते हैं विशेष परिस्थितियों में, यानी जब उसकी जो भौतिक अवस्थाएं समान रहे, उस परिस्थिति में हम ये बात करते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे V बढ़ाते हैं वैसे वैसे I बढ़ता रहता है, तो हम कहते हैं एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। और किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई बिंदु ले लें इस प्रकार और यहाँ पे P मान ले, तो ये हमारे पास जो V आता है और ये I आएगा। तो बच्चों ये V/I बराबर नियतांक आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार का जो परिपथ है बच्चों वो ओमीय परिपथ कहलाता है। अब हम देखते हैं बच्चों अनोमीय परिपथ कौन सा होता है और वो कौन कौन से चालक होते हैं जो अनोमीय परिपथ को शो करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अनोमीय परिपथ क्या होता है। तो बच्चों इसमें हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा बताता हूँ। ऐसे जो पदार्थ या ऐसे चालक जो एक तो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन ना करने का मतलब क्या है बच्चों? उनके लिए जो V/I का जो रेशियो है बच्चों वो नियतांक नहीं होता, यानी वो R को शो नहीं करता। उनके लिए R जो है बच्चों नियतांक नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जिनके लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं हम V जो होता है बच्चों अनुक्रमानुपाती I, उनके लिए ये V अनुक्रमानुपाती I मायने नहीं रखता, यानी विभवांतर करंट के अनुक्रमानुपाती नहीं होता। और वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ या चालक हैं बेटे? तो वो होते हैं बच्चों, एक तो डायोड होता है जो आप आखिरी यूनिट में पढ़ेंगे। डायोड एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, तो ये भी सर्किट में यूज होता है, परिपथ में यूज होता है। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट है डायोड जिससे बनते हैं बेटा, वो कहलाते हैं अर्धचालक। तो हम ये भी कह सकते हैं जो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं बच्चों? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं चालक जो ओम के नियम का सत्यापन या ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है बच्चों, इसका हम कैसे ग्राफ से पता लगाएंगे, ग्राफ से कैसे समझे? तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि यदि हम एक एक्सिस पे विभव ले लें और एक एक्सिस पे करंट ले लें बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, हालांकि आप आखिरी यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो करंट है बच्चों मिली एम्पियर में ली जाएगी और विभवांतर वोल्ट में लिया जाएगा। इस तरीके से ये आपका वोल्ट में लिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो डायोड और अर्धचालक होते हैं बच्चों, इनमें जो करंट होती है, अगर आप विभव बढ़ाओगे तो शुरू में करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, वो एकदम अनुक्रमानुपाती नहीं होती। और एक पॉइंट पे आने के बाद जब विभव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक पॉइंट पे आने के बाद करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है।
तो ये अनुक्रमानुपाती नहीं होते बच्चों। इसी प्रकार अगर बच्चों में किसी जो हमारी जो बैटरी के टर्मिनल है उन्हें थोड़ा सा टर्न कर दिया, यानी प्लस माइनस को बदल दूं, तो हम उसे कह सकते हैं, यहाँ पे हम निगेटिव विभव ले सकते हैं, इसे निगेटिव विभवांतर कहते हैं। और यहाँ पे हम रिवर्स करंट कहते हैं बच्चों, इसे हम यहाँ पे करंट ले सकते हैं, रिवर्स करंट। तो इसमें अगर हम बच्चों देखें तो इसमें तो उल्टा ही होता है कि करंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, बिल्कुल भी, और एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो सर्किट के आप देख सकते हैं, जो VIR का अभिलक्षण है, जो ग्राफ है, वो कभी बिल्कुल भी अनुक्रमानुपाती नहीं है और ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चे यहाँ पे मैं नोट करके आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं और कुछ ऐसे चालक होते हैं जिन्हें अर्धचालक कहते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे चालक होते हैं कॉपर, सिल्वर, ये एक परिस्थिति में आके ओम के नियम का पालन करना छोड़ देते हैं और हम इस प्रकार देखते हैं बच्चों, जितने भी धातु चालक होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये कई बार उनसे पूछा जाता है कि जब इनका ताप बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है बच्चों, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो अधिक ताप बढ़ने से क्या होता है बेटा, जब अधिक ताप बढ़ जाता है तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और हम ये देख चुके हैं। तो जब प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों, तो उनकी जो धारा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती नहीं होती, यानी उनका धारा का मान कम होने लगता है। अगर हम विभव बढ़ाते हैं तो धारा उतनी नहीं बढ़ पाती। ठीक है स्टूडेंट, इसको बच्चों मैं आपको ग्राफ से भी थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बना के देखें तो एक एक्स एक्सिस पर अगर हम ग्राफ बना लें जिसमें हम यहाँ पे वोल्ट ले सकते हैं, विभव हमारा वोल्ट में होगा, ये वोल्ट होगा, और बच्चों यहाँ पे हम धारा ले सकते हैं, ये एम्पियर में होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखते हैं, जब तापमान बच्चों कम होता है तो I और V दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, लेकिन एक परिस्थिति के बाद अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बच्चों ये जो धारा का मान सीधा बढ़ना चाहिए था, इस प्रकार नहीं होता। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो धारा का मान कम होने लगता है, इस प्रकार, ये ऐसे कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, धारा का मान कम हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों R अधिक हो रहा है, R अधिक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बच्चों V/I नॉट इक्वल टू R, जो हमारा नियतांक चल रहा था V/I का, वो नियतांक नहीं रहता है। तो इस परिस्थिति में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों की अधिक तापमान पर, अधिक ताप पर तो जो धातु चालक होते हैं वो भी ओम के नियम का सत्यापन नहीं करते। तो इस प्रकार से बच्चों ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ हम समझ चुके हैं, और धातु चालक अधिक ताप पर कैसा व्यवहार करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है विद्युत चालकता। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे विद्युत चालकता और बच्चों विशिष्ट चालकता। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, कई बार परिभाषा भी आती है और न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में पता होना चाहिए, इसकी यूनिट भी लिखने के लिए आती है। तो बच्चों सीधा सीधा है, आप चालकता देख सकते हैं। तो चालकता का मतलब है कहीं ना कहीं आवेश को प्रवाह करवाना। तो बच्चों जो विद्युत चालकता है वो विद्युत प्रतिरोध की उल्टी होती है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर R हमारा प्रतिरोध है तो अगर हम इसका 1/R कर दें तो ये जो हमें मान प्राप्त होगा यही विद्युत चालकता प्राप्त होगी। ये आप देख सकते हैं। तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है अगर हम उसका व्युत्क्रम कर दें तो बच्चों विद्युत चालकता प्राप्त होती है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसका जो मात्रक होता है SI प्रणाली में वो मात्रक आप लिख लें, कई बार पूछने को आता है। इसे हम या तो पर ओम कह सकते हैं इस तरीके से, या बच्चों इसका दूसरा नाम रखा गया है, इसे मो भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ। और बच्चों इसको साइमन भी बोलते हैं, साइमन। ठीक है स्टूडेंट, तो कोई सा ही मात्रक अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। अब बच्चों इसी प्रकार से विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो बच्चों जो विशेष प्रतिरोध होता है, विशेष प्रतिरोध आप जानते हैं जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से विशेष प्रतिरोध कह सकते हैं, या हम उसका जो कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों को हम विशेष प्रतिरोध का उल्टा कर दें यानी व्युत्क्रम कर दें, तो आप देखें किसी पदार्थ के विशेष प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो 1/ρ क्या कहलाएगा बच्चों, विशिष्ट चालकता। और इसको जो दिखाया गया बच्चों, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होती है बेटा, और इसकी यूनिट बहुत ज्यादा लिखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगी। इसकी यूनिट जो हम बोलते हैं वो या तो पर ओम, पर इंटू मीटर, पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें पर ओम को हम क्या बोल सकते हैं, मो बोल सकते हैं। तो मो और पर मीटर कह सकते हैं, या फिर साइमन, साइमन इंटू पर मीटर,
ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी यूनिट बहुत लिखने के लिए आती है। अब बच्चों हम एक जो करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। अब बच्चों धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में हम संबंध स्थापित करेंगे और बहुत छोटी रिलेशन है, आइए हम उसको किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे। तो बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो बच्चों ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये रिलेशन हमें किस चीज के बारे में बताती है। तो बच्चों इसको अगर हमें प्रूफ करना है तो आप जानते हैं धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया जाता है और विशिष्ट चालकता को सिग्मा में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ी थी आपको पता है, और वो रिलेशन थी धारा और अनुगमन इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध। तो बच्चों उसी को आपको याद रखना है, ये आपको याद होगी NEAVD। ठीक है ना स्टूडेंट। अब बच्चों इसके बारे में अगर हम देखें, इसी से हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो ये रिलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, बहुत बार पूछी जाती है। बच्चों इसको A को अगर हम I के नीचे ले आए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रकार, तो यहाँ क्या बचेगा, N बचेगा, E बचेगा और BD बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, सब लोग जानते हैं BD जो है अनुगमन वेग होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है NE² टॉर्क अपॉन M, यही होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। तो इसे आप देख सकते हैं कि और NE² टॉर्क अपॉन M में हम देखें हमारे पास कुछ और होता है, हाँ बच्चों E भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इस BD की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो सबसे पहले आप गौर से देखना बच्चों, एक तो हमारे पास BD की वैल्यू है और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, I/A। तो बच्चों I/A ही हमारे पास धारा घनत्व कहलाता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो और ये अगर हम बच्चों वैल्यू रख दें BD की, तो ये हो जाएगा हमारे पास NE और ये हो जाएगा हमारे पास एक² आता है बच्चों, दो नहीं आएगा, NE आएगा, टॉर्क आएगा, E आएगा अपॉन M आएगा। ठीक है, इसे सही कर लेते हैं। अब बच्चों अब अगर हम इसको रिलेशन को थोड़ा सा ब्रैकेट खोलें तो N आ गया, E² आ गया और टॉर्क आ गया, E आ गया अपॉन M आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम हम इक्वेशन 3 रख देते हैं। बच्चों बड़ी गौर देखने वाली बात है कि हमें विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है रो बराबर, तो उसका फॉर्मूला आपको पता था M/N E² टॉर्क होता है, ये आप गौर से देखो। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे कितना मिला, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं बच्चों 1/रो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NE² टॉर्क अपॉन M, ये मिल जाएगा हमें इस प्रकार। तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास गौर से देखें तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये हमारे पास 1/रो की हुई। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, J बराबर हम लिख सकते हैं इसे 1/रो और यहाँ हो जाएगा E। बच्चों और 1/रो को हम जानते हैं ये होता है विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका उल्टा होगा विशिष्ट चालकता, तो सिग्मा हो जाएगा और ये E हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारी रिलेशन थी वो J और सिग्मा में बतानी थी और वो J सिग्मा में रिलेशन इस प्रकार हमारी आ गई है। बच्चों मैं बताना चाहूंगा, जैसे ओम का नियम हम जानते हैं कि ओम का नियम होता है V = IR। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों V की जगह अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक और रिलेशन आती है, I की जगह धारा घनत्व है और विभवांतर की जगह विद्युत क्षेत्र है और प्रतिरोध की जगह क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकता। तो बच्चों ये भी ओम का नियम ही कहलाता है, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है बच्चों, इसे मैं कह सकता हूँ बच्चों ओम का नियम है, ये सूक्ष्म रूप है, इसे हम सूक्ष्म रूप कह सकते हैं ओम के नियम का, माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी सूक्ष्म रूप, जिसमें हम किसी बिंदु पे करंट लेते हैं पर यूनिट एरिया पे, आपको पता है उसे धारा घनत्व बोलते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा विद्युत चालन है, इसका हमने जितना भी ये टॉपिक पढ़ा है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। ठीक है बच्चों ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब बच्चों इसमें एक करेक्शन हम थोड़ा सा और देख लें, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अनुगमन वेग, उसमें n की जरूरत नहीं होती हमें, तो यहाँ पे n नहीं आता है, यहाँ तो हमारा सब सही चल रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे n नहीं मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी तो सब हमारा सही है। और बच्चों मैं कहना चाहूँगा ये आपको प्रूफ करने के लिए बहुत बार आती है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अगला टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।